नमस्कार। यहाँ बात करते हम योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा। हर चिकित्सक का प्रथम कर्तव्य होता है रोगी का भला करना, कल्याण करना। चिकित्सक का प्रथम कर्तव्य रोगी का कल्याण करना, रोग मुक्त करना। दोस्तों, अब समय आ गया है कि सभी पैथी के चिकित्सकों, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों आदि को मिलकर यह मनन चिंतन करना चाहिए कि अभी तक जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका क्या योगदान मानव कल्याण के लिए रहा है। उनका विश्लेषण किया जाए। किस पैथी ने समाज को क्या क्या दिया और आगे वहाँ कितना बढ़ सकता है, आगे क्या क्या दे सकता है आदि। दोस्तों, यहाँ सभी जानते हैं कि हर पैथी की अपनी कुछ विशेषताएं होती है और कुछ कमियां भी होती है। या दोस्तों, ये भी कह सकते हैं कि कोई भी पैथी पूर्ण नहीं है और नहीं कभी भी हो सकती है। कोई भी पैथी न तो बड़ी है और न ही कोई भी पैथी छोटी। सबकी अपनी सीमा रेखाएं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस भी पैथी में सबसे ज़्यादा काम हुआ है वही पैथी विकसित होकर विश्व में प्रसिद्ध हो गई और नंबर 1 बन गई। सभी उसे अपनाने लगे, इसलिए वह पहले नंबर में आ गई। जबकि इतिहास देखा जाए तो अन्य चिकित्सा पद्धतियों जो जो पूरे विश्व में थी या विशेष रूप से हमारे भारत देश में वहाँ आयुर्वेद था और वहाँ विकसित चिकित्सा पद्धति थी विश्व की, जिसे कि आज के वैज्ञानिकों तक ने साबित कर दिया है कि इस चिकित्सा पद्धति में जो सिद्धांत, नियम, शल्य कर्म, प्रसूति विज्ञान आदि आयुर्वेद के 8 अंग का वर्णन किया गया है, जीवन जीने के बारे में विस्तार से लिखा गया है, वह 100% सही है। अगर उन नियमों के अनुसार जीवन जिया जाए, आयुर्वेदिक जीवनचर्या जिया जाए तो किसी को कोई रोग हो ही नहीं सकता और अगर हो भी जाए तो वह चुटकियों में ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए आज आवश्यकता है हर एक को बड़ी मानसिकता दिखाने की, यह सोचने समझने की कि मानव कल्याण सर्वोपरि है और वह तभी संभव हो सकता है जब हर इंसान या चिकित्सक, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ यह सोचे कि हमें एक सीमा रेखा से बाहर चलकर सभी पैथों को साथ लेकर सभी पैथों का सम्मान कर जिस मार्ग पर चलने से भी हो सके मानव कल्याण करना है। और ये तभी संभव है जब सब मिलकर इस काम को करे। अगर केवल एलोपैथी के सहारे रहा जाए तो कभी भी इस विशाल भारत देश को किसी को भी या सबको स्वास्थ्य लाभ मिल ही नहीं पाएगा। बल्कि लोगों को इतना जागरूक करने की आवश्यकता है कि लोग खुद घर पर ही अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा, अपना आहार विहार, जीवनचर्या को ठीक कर अपनी चिकित्सा स्वयं करें और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पैथी के विशेषज्ञ से सलाह ले, उसके अनुसार कार्य करें। दोस्तों, यह तभी संभव है इसके लिए जब सभी बड़ी मानसिकता दिखाए। इसके लिए हर पैथी में जो भी अच्छा है उसे आधुनिक चिकित्सा, एलोपैथी में भी किसी भी संक्रमण या इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स आदि बनी हैं या विकसित शल्य चिकित्सा तंत्र है, वह इस आधुनिक चिकित्सा पद्धति से लिया जाए। और दोस्तों, यह सब मात्र 15 से 20% तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त जो आधुनिक महामारी का रूप अनेक असाध्य रोग लगभग 70 से 80% उभर रहे हैं, असाध्य रोग गिने जा रहे हैं, उन सब का इलाज आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में है। उनका अस्थायी समाधान आयुर्वेद की जीवनचर्या जीने से ही संभव है। और इसमें जो आज 90 से 100% लोग मानसिक तनाव में जी रहे हैं
उनका भी अस्थायी इलाज आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में ही योग, प्राणायाम, ध्यान आदि क्रियाओं में भरा पड़ा है। और इसके साथ ही तन मन से सुखी करने के साथ योग को अपनाकर हम जीवन में जो चाहे वहाँ पा सकते हैं, उसे योग के रास्ते से चलकर प्राप्त कर सकते हैं और आयुर्वेद के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अब समय आ गया है इन अलग अलग चिकित्सा पैथियों की लड़ाई को छोड़कर सबको हर पैथी से कुछ न कुछ अपनाकर मानव कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। और विशेषकर इन एलोपैथी के चिकित्सकों को जो आए दिन विरोध करते रहते हैं और पैथियों का, उनको भी मनन चिंतन करने की सख्त आवश्यकता है, बल्कि उन्हें भी अपनी इस आयुर्वेदिक विरासत को जानने समझने के साथ जीवन में अपनाना चाहिए। मानव कल्याण करने के साथ खुद अपना कल्याण करना चाहिए। तभी तभी इस अमूल्य विरासत धरोहर पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।